रहा है बहुत बड़ा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनना है इनको। वी आर वेरी लकी कि आज वो हमारे साथ हैं। ठीक है, सिस्टर अपनी इंट्रोडक्शन आप ही देंगे। तो लुधियाने से हैं सिस्टर। मैंने बताया रुचि के बारे में, रुचि को भी शायद पता जानते होंगे, रुचि जानती होगी। और भी लुधियाने वाले होंगे तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, सो ओवर टू सिस्टर। हाँ जी सिस्टर, वॉल्यूम। हाँ जी, ठीक है, वॉल्यूम ठीक है। हाँ जी ऑलराइट। सर। ओम हाँ जी, शांति। ये देखो दो सिस्टर बैठे हैं हमारे साथ आज। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। नहीं थी। बहुत भाग्यशाली दिन चढ़ा आज कि आप सबके दर्शन हुए। सोच के नहीं आए थे इस बात के लिए, अचानक प्रोग्राम बना। अचानक तो नहीं, वैसे कलोना वैंकूवर से हैं हम दोनों बहनें, तो वहीं सेंटर में हमारी सेवा है, सरी सेंटर में दोनों की। तो हर साल इधर आते हैं, सो ही जाते हैं। कलोना से आगे है वो जगह। तो इस बार हमने कलोना में स्टे करा, तो मेरे को याद आया कि वहाँ डॉक्टर साहब हैं। ये भी अभी 2 महीने पहले ही हमारे से मिले। कैसे ब्राह्मण परिवार कितना छोटा लगता है, फिर कितना पास लगता है। अभी मधुबन से आत्म प्रकाश भाई आए थे। टोली वाले अलग हैं, दूसरे आत्म प्रकाश जी अलग हैं। तो वहाँ मैंने इनको देखा। इन्होंने रीट्रीट उनकी ज्वाइन करी। हाँ, डॉक्टर बड़ैच वहाँ पे थे। तो एक हमारी बहुत पुरानी बहन थी, सरी में थी, उसने कलोना में शिफ्ट हो गई थी। तो मेरे को उसका नंबर ही पता था, मैंने उसको फ़ोन किया। वो तो अभी एडमिंटन में है। तो डॉक्टर साहब से अभी बात हुई, तो कहते मैं आ रहा हूँ आपको लेने। आए तो अचानक बोले कि हमारा तो क्लास का टाइम, आप मिलो उनको। तो ये ड्रामा का सीन हुआ, आपको मिलने का मौका मिला। लुधियाना से बेसिक तो हम सब जड़े भारत की ही हैं, क्योंकि बाबा ने हमको ऐसे नहीं चूज़ किया। जो यहाँ के विदेशी भी चूज़ हो रहे हैं बाबा के द्वारा, वो भी कई बारी बाबा ने मुरली में बोला कि वो हमारे क्लैन की ही बिछड़ी हुई जो आत्माएं हैं, मैं उनको ही ढूंढ रहा हूँ। चाहे वो क्रिश्चियन हो गई, चाहे वो मुस्लिम धर्म में चली गई, तो हम सब की जड़ें तो भारत में ही हैं। 2004 में रिटायर होने के बाद हम लंदन में आए, शिफ्ट हुए हमारी पूरी फैमिली। तो 2001 में मैं ज्ञान में आ गई थी, लुधियाना से ही ज्ञान लिया था। तो वहाँ आके पाठ पढ़ा लंदन में, तो वहीं सेवाएं ज़्यादा चलती हैं मेरी। उसके बाद बच्चे इधर वैंकूवर घूमने आए, तो उनको इतना पसंद आया, वो यहाँ पर ही शिफ्ट हो गए। तो अभी मेरा आना जाना चलता है, 2 महीने लंदन, 2 महीने इंडिया, कभी 4 महीने लंदन, तो फिर यहाँ पर। तो बाबा के बच्चों को तो और क्या चाहिए, अपना परिवार चाहिए। आज बाबा ने मुरली में बोला ना, सच्चा ब्राह्मण कौन है ना। मुरली में आज यही था, क्वेश्चन था। तो ब्राह्मणों का हमारा काम ही है ज्ञान की बात करना, ज्ञान सुनना, ज्ञान सुनाना, ज्ञान बांटना। तो वो जब डॉक्टर साहब बोले, कहते चलो फैमिली से मिलाते हैं। और फैमिली का आप देखो ज़रा, इनके घर में मैंने इनका सामान देखा, तो बोलते जी एम बे का सामान है। तो मेरे को आज से 22 साल पुरानी बात याद आ गई। मैंने कहा ये तो मैंने भी इंडिया में ज्वाइन किया था। तो कहते अच्छा तुमने भी ज्वाइन किया था। मैंने कहा हाँ, इनके प्रोडक्ट तब अच्छे तो बहुत थे, बहुत अच्छे थे इनका। सारे ही प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन तब इंडिया में इनको महंगा माना जाता था कि ये कोई कोई अफोर्ड कर सकता है, सारे नहीं कर सकते। तो उसके बाद फिर इसकी तरफ हुए, तब तो मैं ज्ञान में नहीं थी। इसके बाद हमारा वहाँ स्कूल का 101 स्टाफ मेंबर थे, तो उनको बोलो ऐसे ही करके। तो 2 और भी टीचर्स हैं जो यहाँ पर हैं,
वो मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे हमको किसी ने क्लास कोर्स कराते थे, इसके हेड कौन है? इसके हेड डॉक्टर बड़ैच हैं। तो पता नहीं था, अभी भी मेरे को नहीं पता था। इन्होंने हमको घर से पिक किया, इनका घर सारा हमने देखा। तो कहते हाँ, मैंने कहा तब मैंने ये ज्वाइन किया था। किससे किया था? मैंने कहा मेरे को तो पता नहीं। कहते डॉक्टर बड़ैच का नाम सुना था। मैंने कहा वो तो हेड है ना, डॉक्टर बड़ैच तो हेड है फिर इसके, है ना? तो कहते तुम्हारे सामने खड़ा है वो। तो मैंने इतनी बात बताई, देखो कैसे कहाँ ड्रामा अनुसार फिर हम इकट्ठे हो जाते हैं। मैंने कहा 25 साल पुरानी वो लीफलेट जो थे उसके ऊपर मैंने आपकी फ़ोटो तो देखी थी, हैं? बड़े बड़े होटल्स में प्रोग्राम कराते थे वो, लेकिन मैंने कहा मेरे को तो तुम्हारी पहचान नहीं आई। 25 साल में मेरी भी चेहरा बदल गया, इनका भी बदल गया। तो देखो कैसे फिर परिवार को मिलना हो गया। और उनकी सेवा देखो, इन्होंने अपने पूरे ग्रुप को बीके बना दिया। ये तो हैरानी की बात है। Yeah. यही बात है, सच में ये क्लैपिंग करने वाली बात है। तो बाबा मुरली में कहते हैं ब्राह्मणों के कदमों में पद्म है, ठीक है ना? तो इन्होंने सच्चा ब्राह्मण होने की एग्जाम्पल दे दी, सबूत दे दिया। हम्म। तो जैसे देखो बन के दिखाया ना, पूरे ग्रुप को इसमें कैसे कन्वर्ट कर दिया। तो ये सबसे बड़ी सेवा है। कन्वर्ट भी तभी कर सकेंगे जो इन्होंने इस लाइन में आके किया और पाया। जब तक हम किसी चीज़ को अचीवमेंट में नहीं बदल देते, हमको कुछ प्राप्त नहीं होता, तो हम किसी को अथॉरिटी के साथ नहीं कह सकते। मेरा अपना है, मैं तो बहुत ज़्यादा भक्ति में थी। अब जब मुरली में आता भक्ति में हमने क्या किया, भक्ति में हमने क्या मांगा, भक्ति में क्या करते थे। यही नहीं कि हिंदू धर्म ही, सभी धर्मों में कभी किसी में, कभी किसी में, कभी किसी में भटकती जैसी आत्मा होती है ना, कि वहाँ से भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, वहाँ से भी नहीं हुई। एंड में मेरा राधा स्वामी ब्यास था, लेकिन वहाँ भी मेरे को कुछ नहीं प्राप्त हुई, समथिंग इज़ मिसिंग। तो जब इस लाइन में आई तो पूरे अथॉरिटी के साथ कह सकते हैं कि बिल्कुल जो चाहते थे, जो मिला था, इसके ऊपर कुछ और है नहीं। डिटेल में जाऊं तो मैं सारी बात बता सकती हूँ, किस धर्म में गई, क्या पाया, क्या किया। तो अब इसके बाद सभी को मैं बोल देती हूँ, ठीक है ब्यास भी ठीक था, वहम भरम से हटाते थे, वो मेरा स्कूलिंग थी। लेकिन ये यूनिवर्सिटी है, ये पीएचडी अब हुई, अब हमारा थीसिस पूरा हो रहा है। तो सभी ज्ञानी आप लोग बैठे होंगे, मेरे को समय का नहीं पता कि मुरली भी स्टार्ट करनी है। नहीं नहीं 1 आवर अच्छा 1 आवर, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। 50 हो गए 30 तक 50 ते 10 ते 40 मिनट्स 40 मिनट्स, हाँ वेरी गुड। उसके बाद मुरली इसी ग्रुप के साथ। हाँ और भी ग्रुप होता है वो सेंटर। हाँ अच्छा, हाँ वो भी हो जाए। इन्होंने कुछ कहना तो नहीं, तुसी तो नहीं कहना? नहीं। तो रुचि जी आप लुधियाना से, इन्होंने बोला, मैंने कहा जो रुचि को मैं जानती हूँ वो तो दूसरी रुचि है। लुधियाना में जो मेन सेंटर है हमारा, रिट्रीट सेंटर है, वहाँ पर 2 बड़े घर हैं वहाँ लुधियाना में। तो पंजाब से हैं हम। तो मुझे अभी साल ही हुआ एक्चुअली। आप हाँ दूसरी रुचि के बारे में। हाँ जी जी हाँ, इन्होंने बताया है ना, हाँ वो दूसरी रुचि है। वहाँ लुधियाना में भी घर में हमारा सेंटर ही चलता है। जब वहाँ जाओ गीता पाठशाला, लेकिन उसका नाम सेंटर दिया है क्योंकि उसकी जो रजिस्ट्री है मधुबन में पहुँच चुकी है। और 10 किलोमीटर दूर हो ना बड़े सेंटर से, तो उसको फिर सेंटर का नाम दिया जाता है। हाँ जी, मैंने सर्च किया था तब वहाँ पर बहुत दूर बता रहे थे, और होंगे छोटे, मगर वो जब तक आप कह रहे हो 10 इयर्स नहीं होते तब तक उनका नाम नहीं आता, जब तक रजिस्ट्री नहीं होती। तो तो आपका कहाँ पर है? नहीं 10 ईयर नहीं, मैंने शायद गलत बोल दिया। 10 किलोमीटर की डिस्टेंस हो ना, हम्म तो फिर उसको सेंटर देते हैं, जी बशर्ते कि उनकी रजिस्ट्री मधुबन में जमा हो। तो जी जी हमारा है SBS नगर, शहीद भगत सिंह नगर, जी वहाँ पर। शहीद भगत सिंह तो SBS। रिट्रीट सेंटर हमारा है वो गांव झांडे बोलते हैं। जो पुराना सेंटर है वो DMC हॉस्पिटल के पास है। सब जगह गए। हाँ वो है मेन। तो राज बहन थी, बाबा के टाइम की थी, अभी तो 3-4 साल से उन्होंने शरीर छोड़ दिया। अमृतसर वाली राज बहन है, इन्होंने 1 वीक के डिस्टेंस में ही शरीर छोड़ा था, वो भी बाबा के टाइम की थी।
और ये देखो जलंधर में है वो भी राज बहन, शायद अब भी शरीर उन्होंने छोड़ दिया होगा जलंधर वाली ने, और फ्लोर है वहाँ भी राज बहन। सारे राज तो कहते थे ये पूरी बेल्ट जो द्वाबा की पूरी बेल्ट है ना, सभी यहाँ पर राज ही राज कर रही हैं, है ना, अपना राज्य सबने किंगडम स्थापन किया हुआ है। तो और आप क्या सुनना चाहेंगे? बाबा की बातें। आज ये कौन सा मंथ चल रहा है? दीदी का मंथ चल रहा है। नहीं, मम्मा का तो खत्म हुआ। हाँ, और दीदी का मोनी दीदी का है, मोनी दीदी है। और आगे जो महीना अगस्त आएगा वो फिर हमारी प्रकाश मणि दादी जी का। तो मतलब कि हम उस हिसाब से नहीं करते याद, जैसे भक्ति में करते थे, उनको पूज लिया, उनको कर लिया। अब जो हमारी क्लासेस चलती हैं वो है उनकी विशेषताएं, जो हमारी एडवांस पार्टी गई हुई है उनकी विशेषताएं, क्योंकि हमने ब्रह्मा बाबा को तो देखा नहीं, तो इन सीनियर्स को ही देखा। इनको तो मैंने तो इनको देखा नहीं, हम तो ज़्यादा दादी जानकी जी के साथ यूके बेस्ड थे ना, तो ज़्यादा दादी जानकी जी के साथ ही रहे, तो उनको देखा। बाबा को नहीं देखा, लेकिन उनमें वो क्वालिटीज़ देखी, तो ऐसे लगता था कि हम ब्रह्मा बाबा से मिल लिए, ब्रह्मा बाबा से मिल लिए। तो बाबा मुरली में भी यही हमेशा हमसे चाहते हैं कि तुमको देखकर उनको बाबा की याद आए। जिस भी ब्राह्मण को कोई मिले तो उनको बाबा की याद आए। तो बाबा की विशेषताएं, उसके ऊपर हम सभी लोग चलने का प्रयास कर रहे हैं, सभी पुरुषार्थी हैं, सभी उस पर चलने का अपना, सभी का अपने अपने लेवल से जोर लगा हुआ है। तभी बाबा कहते हैं कि तुम्हारा पद भी कैसे होगा? तुम्हारे पुरुषार्थ अनुसार, पुरुषार्थ अनुसार। दीदी का यही महावाक्य था, अब घर जाना है, अब घर जाना है, अब घर जाना है। तो आगे प्रकाश मणि दादी का आएगा, उनके सबके अपने अपने स्लोगन थे, जैसे उनकी याद आ जाती है एकदम, निमित्त, निर्माण और निर्मल। तो ये हमारे महापुरुषों की, जो हमारे जिनको हम फॉलो कर रहे हैं, तो ये हमारे उनकी ये विशेषताएं हैं। इस ज्ञान में आने के बाद अपने आप में चेंज क्या हुई कि जैसे निर्माणता, अपने आप में तो सबसे पहले निर्माणता आएगी। फिर मैं अपने लिए ये कहूँ कि मेरे को मौका मिला बड़े बड़े सेंटर्स पर रहने के लिए। जैसे मैंने बताया कि बच्चे इधर मूव हो गए 2012 में, तो मैं वहाँ अकेली हो गई। अकेली मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ख़त्म हो गई। तो मेरा पार्ट वहाँ खुला GRC में रहने का, यूके में, जो ग्लोबल रिट्रीट सेंटर है उनका नाम पूरा। वो राजा एडवर्ड 8 का महल था जो हमने लीज पे लिया हुआ है। तो वहाँ रहकर पूरे 25 और 30 वहाँ के रहने वाले हैं जो ब्राह्मण हैं, उनमें 3-4 लोग हम इंडियन थे, बाकी कोई पॉलिश है, कोई ग्रीस का है, कोई पेरिस का है, तो सभी मिले जुले वहाँ पर लोग हैं रहते। तो वहाँ उनके बीच में रहकर फिर हमको ज्ञान जो है वो समझ आता है कि जो बाबा कहता है क्या हम वो हैं। जो मुरलियों में वो कहता है कि सबसे इम्पोर्टेंस तो है हमारी संगठन में रहना। संगठन में रहना कैसे है, ये हम सब के लिए है, सब ब्राह्मणों के लिए है। घर में भी हम अपने अपने संगठन में ही रहते हैं, जैसे मैं हूँ, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन भी हैं और डॉटर इन लॉ है, सबके बीच में एडजस्ट करना, उनके बीच में रहना। तो बाबा का बनने के बाद हमको रिश्ते बहुत अच्छी तरह निभाने आ जाते हैं। सबके पास अपने अनुभव होंगे, क्योंकि आत्मा का ज्ञान मिल जाता है। उसके ऊपर जो और मजबूत बात हमको करती है वो हमारी कार्मिक फिलॉसफी और फिर ड्रामा। ड्रामा का जो पहले तो अपने पे फेथ हो गया, परमात्मा पे फेथ हो गया, फिर ड्रामा पे फेथ हो गया। जो होना है वो होकर रहेगा, हम उसको हंसी खुशी स्वीकार कर लें। सिख फैमिली में, सिख में धर्म में भी जपती साहब में, शायद सुखमनी साहब में आता है, तेरा पाना मीठा लागे। लेकिन भक्ति में तो हम कहते थे ना, अब हम उसको प्रैक्टिकल करते हैं। जो भगवान ने किया अच्छा ही किया, गीता भी यही कहती है, जो हुआ
अच्छा हुआ, हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होगा वो बहुत भी अच्छा। बहुत अच्छा। पहले था वो भी अच्छा था, फिर हमको बाबा ने चूज़ कर लिया, हम बीके बन गए, ये भी अच्छा। ज्ञान मिल रहा है, बीके मीन्स हमारा तीसरा नेत्र खुल रहा है। बाबा तो हमारा थर्ड आइज ओपन कर रहे हैं ना। कितनी खुलते, कभी कभी बंद हो जाते तो हमको दिखना भी बंद हो जाता है, थर्ड आई जब बंद हो जाती है ना। तो जो होगा वो उससे भी अच्छा होगा। पता है फरिश्ता बन के कहाँ जाने, वो तो सबसे अच्छा होगा, द बेस्ट तो वही होगा। तो यही हमारे बाबा हमको त्रिकालदर्शी बना देते हैं, त्रिनेत्री बना देते हैं, त्रिलोकी नाथ बना देते हैं, तीनों लोकों का ज्ञान मिल गया। तो कहीं भी छोड़ दो, किसी भी संगठन में छोड़ दो, कैसे भी वातावरण में छोड़ दो, तो हमको निभाना आ गया। हमारी जो 8 पावर्स है, फिर हम वहाँ पे सीखी है ना, उसके ऊपर अभ्यास कर भी रहे हैं और किया भी है। पावर ऑफ एडजस्टमेंट, पावर ऑफ एकोमोडेट, टॉलरेंस सबसे बड़ी बात। वहाँ पे संगठन में रह के जब टॉलरेंस आती है ना, वो हमारे बड़े बड़े एग्ज़ाम होते हैं। क्योंकि इस परिवार के साथ हमारे कार्मिक अकाउंट बहुत क्लियर होने हैं। क्यों हमने करने हैं, क्यों करने हैं, सबके पास इसका आंसर है कि आने वाले टाइम में भी जिसके लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं नई दुनिया में जाने के लिए, वहाँ यही तो होंगे हमारे साथ। कितनी डीप बात है कि इनके साथ कार्मिक अकाउंट क्लियर करके उनके साथ अच्छी तरह प्यार के साथ निभाएंगे, तो ही फिर आगे नई दुनिया में इनके साथ आराम से रह पाएंगे। तो बाबा ने जो बोला ड्रामा पे फेथ, ये सबसे बहुत बहुत बड़ी बात है। तो वहाँ रह के अपनी जो अवस्था है ना वो पक्की हो जाती है। बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, बहुत सहन करना पड़ता है जब संगठन में रहो तो। क्योंकि देखो एक परिवार के हम बहन भाई होते हैं, हमारे संस्कार इकट्ठे नहीं होते, एक जैसे नहीं होते। इकट्ठे परिवार एक जगह पले तो भी क्यों किंतु होता है। तो ये जो ब्राह्मण परिवार हम संगठन में रहते हैं, तो कोई किसी कंट्री का, कोई किसी कंट्री का वेशभूषा अलग, खान पान अलग, भाषा अलग, संस्कार अलग, तो कैसे संस्कारों का तालमेल होता है। जब खाने पे बैठो हम ये तो नहीं कह सकते नो हम तो यूज टू हैं इसी के, हम तो ये खा नहीं सकते। जब वो इंग्लिश लोग इतना एडजस्ट करते हैं, तो यही हमारी फिर जो एडजस्टमेंट की भावना वहीं से शुरू हो जाती है। उनके साथ मिल के रहना, कैसे करना। तो ये बड़े बड़े संगठन में रहना बहुत 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 ही ज़रूरी है। और हमारे बड़े बड़े टेस्ट में जब पास होते हैं ना, तो फिर हमको लगता है हथौड़े भी बहुत पड़ते हैं। फिर एक बार ऐसे देखा था कि जो परफेक्ट मूर्ति जब कोई मूर्तिकार बनाता है, एक पत्थर को मूर्ति का रूप देता है, तो क्या करता है वो, थोड़े मारते। हथौड़े पड़ेंगे ना। जैसे जैसे सुंदरता अपने आप में लानी है तो हथौड़े तो सहन करने पड़ेंगे। मूर्तिकार को थोड़ा सा भी कहीं नुक्स दिख जाए ना, तो उसको वो तराशे बिना, वो हथौड़ी होती है ना, पंजाब में छैनी और हथौड़ी कहते हैं, उसको छैनी को ठोक ठोक के वो मूर्ति बनाता है। तो अगर थोड़ा सा भी डिफेक्ट मूर्ति में आ गया तो वो पूजने लायक बनती भी नहीं है, मंदिर में भी नहीं जाती वो। तो जब ऐसी, ये हमने कहाँ से बातें सीखी, ज्ञान से ही सीखी ना। बाबा ने मुरलियों में बताई ना। जब हमारे बाप ने ये बात बताई है, अपने बच्चों के लिए बताई है, तो इसमें कुछ लाभ तो होगा ही ना। तो क्यों ना जो बाबा बोलता हम करके तो देखें, करके तो देखें। और सच में उसका जब रिज़ल्ट निकलता है बहुत गुड निकलता है। तभी बाबा मुरली में कहते हैं कि पहले अनुभवी मूर्त बनो। अनुभवी मूर्त बन के जब तुम किसी को तीर लगाओगे तो उसके सीधा तीर लगेगा। नहीं तो ज्ञान सुनाना तो बहुत इजी है, 7 दिन का कोर्स करो, एक बच्चा भी ज्ञान सुनाने लग जाता है। लेकिन अनुभव एक अलग चीज़ है। मैं जब कोर्स कराती हूँ तो पंजाबी भाषा में सीधा सा मैं बोलती हूँ, देखो भाई मेरे पेट में दर्द हुआ, मैंने अजवाइन खा ली, सीधा सिंपल हमारा फार्मूला है ना इंडियन लोगों का। तो अजवाइन खाई, मेरा पेट ठीक हुआ, ठीक हो गया। तो जब किसी का पेट दर्द होगा तो मैं उसको क्या बोलूँगी,
मैं यही बोलूँगी भी मैंने खा के देखिए मेरा पेट ठीक हुआ अजवाइन, और मैं अथॉरिटी के साथ बोलूँगी। अगर मैंने बुक्स में डॉक्टरी की तरह पढ़ा हो और खुद ना आजमाया हो तो वो वाणी में भाषा में अथॉरिटी आती नहीं। तो अथॉरिटी से बोलूँगी भी खा के देखो ना। और मैं बिल्कुल निश्चिंत भी हूँ क्योंकि इसमें गलत तो कुछ होना नहीं, साइड इफ़ेक्ट तो कुछ है नहीं। तो मैं भी बेफिक्र हुई और उसने अजवाइन खाई, उसको ठीक लगा तो वो 10 को और बताएगी, बताएगी ना वो। हुँ? सस्ता इलाज तुम्हारी किचन में पड़ा है, खाओ भाई, देखो तो सही। ऐसे ही बाबा का ज्ञान है। अगर जिसने ज्ञान में आकर कुछ पा लिया, उसको फ़ायदा हुआ, फ़ायदा क्या, सुख शांति चैन ही चाहिए, और क्या चाहिए। हम तो जैसे हैं नैन नक्श तो वही हैं, देवी देवता बन रहे हैं, देवताओं की मूर्तियों के भी तो चैन चेहरे हमारे जैसे ही हैं ना, है ना। तो दैवी गुण आके कैसे हम अपने आप को रिलैक्स करते हैं। जैसा जैसा हुआ, जो भी कोई हमारे पास आता है उसी तरह अथॉरिटी के साथ हम वो बात कर देते हैं। उसको फ़ायदा होता है, आप सब ने किया होगा, उसको फ़ायदा होता है, वो 10 बंदों को और बोलेगा। वो कहते अच्छा आके करके देख लो भाई, वो आके करेंगे, उनको रिलैक्सेशन होगी। हमारी मेडिटेशन यही है ना, रिलैक्स ही होना है। मेडिटेशन क्या है, 7 क्वालिटीज़ ऑफ अ सोल, वो हम अपने आप में क्रिएट करते हैं। तो अपने आप 7 क्वालिटीज़ का पूरा पूरा कनेक्शन हमारी बॉडी के साथ है, डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ है, पूरी की पूरी 7 क्वालिटीज़ का। तभी तो जो 7वां गुण अंत में बताया, आई एम अ पावरफुल सोल। जब 6 गुण आत्मा में आ जाते हैं तो शक्ति तो अपने आप ही आ जाती है। शक्ति आ गई। फिर हमने 8 पावर्स का लेसन किया। वो देवी की किस में गायन कर दिया, देवी की 8 भुजाएं दिखा दी, दे दुर्गा की 8 भुजाएं दिखा दी और शेर के ऊपर सवार दिखा दी। वो ऐसे ही है ना वो। अब भक्ति में तो हमने कभी क्वेश्चन ही नहीं किया था भाई 8 भुजाओं वाला ब्लाउज कैसे डालेगा, सोएगा कैसे, खाएगा कैसे, पिएगा कैसे। जो दुखों के दूसरों के दुख दूर करने वाली है वो ऐसे कैसे होगी। और शेर जैसी मुसीबतें जब हमारे ऊपर आती हैं, 8 पावर्स अपनी यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर सवारी कर लेते हैं। कभी भी क्वेश्चन नहीं किया था कि एक जगह तो लक्ष्मी की 2 भुजाएं दिखा देते हैं और एक जगह उसकी 4 भुजाएं दिखा देते हैं। अब समझ आया ज्ञान में आके, 2 भुजाएं लक्ष्मी की और 2 भुजाएं विष्णु की प्रवृत्ति रूप दिखा दिया। जब तक युगल ठीक तरह चल रहा है, गाड़ी के 2 पहिए ठीक चलेंगे तो गाड़ी हिलेगी डुलेगी नहीं ना, नहीं हिलेगी डुलेगी, तो वो ठीक चलती है सारी। ठीक है, यही बाबा का ज्ञान है ना, अथॉरिटी के साथ सबको बात बोलते हैं। तो अच्छा बोल तो देते हैं, हम तो बोल देते हैं, लेकिन जब तक वो प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो उनको प्राप्ति भी नहीं होगी। फिर सीधी सी एग्जांपल, मैं तो अपने कोर्स में बिल्कुल देसी टोट के सिंपल सिंपल बातें करती हूँ। कोई इंग्लिश है, कुछ भी है, हम पंजाबियों को तो सबको पता है, उसको तो झट पता लगेगा कि हमारे पास दूध का गिलास है। भाई दूध में मक्खन है, कोई मानेगा भी दूध में मक्खन तो दिखता भी नहीं है। जिन्होंने मक्खन देखा ही नहीं होगा, निकलता देखा ही नहीं होगा, वो तो नहीं मानेंगे ना। उनको बोलो भी दूध में मक्खन है, वो कहेंगे हम तो मान ही नहीं सकते। फिर हम उसको क्या बताते हैं, फिर हमको उनको पूरा प्रोसीजर बताएंगे ना। इंडिया वालों को तो पता भी, दूध को गर्म करो, फिर इसको जमाओ, दही बनेगा, फिर दही को बिलो, उसको बतानी से उसका मंथन करो तो फिर ऊपर मक्खन आ जाएगा। तो निकला ना, मक्खन तो है ना उसमें। तो यही बाबा कहते हैं कि इस मेरे ज्ञान में, इस मेरी मुरली में सब कुछ है। कल भी मुरली में था ना, मनन चिंतन अपनी मथानी चलानी पड़ेगी, जिसको हम पंजाबी में मधानी कहने हैं, है ना। इसको रिड़कना पड़ेगा ज्ञान को। तो ये सीधी तब तक मक्खन निकलेगा ही नहीं, सीधी सी बात है। अब दूध का गिलास रख के बैठ जाओ, है ना, उसके गुण गाओ, ये सफ़ेद है, ये अच्छा है, ये टेस्टी है, ये ऐसा है, मक्खन तो नहीं मिलने वाला। वो तो पूरा प्रोसीजर करना पड़ेगा। तो ही बाबा कहते हैं मुरली का जब तक मंथन नहीं करते, उसको रड़कते नहीं, अपनी घोट तो नशा चढ़े, नशा चढ़ना ही नहीं है।
कई बार मुरली में कहते क्या मुरली में तो वही तो 2-3 बातें हैं, वही तो बाबा हर रोज़ बोलेगा तुम आत्मा हो, भक्ति में ये होता है, हम भक्ति में मांगने गए थे, हम मत्थे टेकने गए थे, पत्थर की मूर्तियाँ हैं, ये है वो है। इसके बिना तो बाबा कुछ और बोलता ही नहीं। आत्मा समझ कर सबको भूलो, दे अभिमान होकर मेरे को याद करो, इसके बाद और क्या है। बहुत लोग यही कहते हैं हम तो घर में पढ़ लेंगे, ये कर लेंगे, लेकिन उसका आंसर, अगर हमने पहला लेसन हमारा पक्का हो गया होता, मैं आत्मा हूँ, इस शरीर से अलग एक एनर्जी हूँ, इसको चलाने वाली आत्मा हूँ, तो बाबा को बोलने की ज़रूरत ही नहीं होती। वो पहला लेसन हमको रिपीट ही नहीं कराता। हम सारे देखो जो पेरेंट्स हैं, हमारे बच्चे हैं, हम बच्चों को कोई भी बात सिखाएं, दूसरे दिन फिर वही बोलेंगे, अरे मैंने ये तेरे को बोला था तूने किया नहीं। तीसरे दिन फिर वही बात बोलेंगे, चौथे दिन फिर वही बात बोलेंगे। तो ऐसा ही मैं समझती हूँ, मेरा अपना प्रैक्टिकल है, जैसे हम अपने बच्चों के साथ करते हैं, बाबा भी हमें वही बार बार घिसाई कर रहा है। जब 2-3 बार नहीं बोले तो बच्चों को भी तो डांट देते, ऊंची आवाज़, कई बार कड़वे शब्द भी निकल जाते हैं मुंह से। तो बाबा भी कभी कभी मुरली में इतनी हमको सख्त डोज दे देता है जो कि वो शब्द हमसे सुने भी नहीं जाते। कभी पत्थर बुद्धि, कभी भैंस बुद्धि, कभी बंदर से भी बदतर, कितनी कितनी बातें बाबा हमको बोल देता है। अथॉरिटी है, क्यों? हम उसके बच्चे हैं। अगर गुरु हो या कोई भगवान हो, गुरु तो हमेशा कहेगा कि नहीं नहीं ऐसी भाषा नहीं बोलनी, कहीं मेरे चेले मेरे से दूर ना हो जाए, हमारी दुकान ही ना बंद हो जाए। वो तो मीठी मीठी चुपड़ी बातें करेंगे। लेकिन हमारा जो बाप है, बाप ही अथॉरिटी से बच्चे को डांट भी सकता है, प्यार भी कर सकता है, सब कुछ कह सकता है, और वो अथॉरिटी के साथ अपने बच्चों को कहता भी है। तो फील होता है ना, कि बाप भी है हमारा, ये टीचर भी है, और हमारा ये सतगुरु भी है। सबको फेथ है ना इस चीज़ का, सबको हो गया इस फेथ का, है ना। तो अमृत वेले सुबह बाबा प्यार करेगा, पूरे दिन के लिए हमको तैयार करेगा, जो भी मांगो वो हमारी सुनेगा, और फिर आंसर भी करेगा ना। हाँ, तो जैसे माँ बाप सुबह तैयार करके नहीं बच्चे को भेजते, स्कूल में भेजते हैं ना, उसकी पूरी एनर्जी के साथ भेजते हैं, तो फिर जाके टीचर पढ़ाएगा उनको। तो ऐसे फिर हमारी जब मुरली आ जाती है तो वो हमारा टीचर बन जाता है। अगर हमारे बच्चे आपको आके बोले, है ना, कि टीचर मेरा बहुत अच्छा था, उसने ये ड्रेस डाली थी, वो बहुत पोलाइट था, उसने मेरे को बहुत प्यार किया, उसने मेरे को अप्रिशिएट किया, तो आप पेरेंट्स क्या बोलेंगे? अरे भाई उसने तेरे को सिखाया क्या, उसने तेरे को पढ़ाया क्या, बोलेंगे ना। तो ऐसे ही हमारे भी अभी बहुत से ब्राह्मण ऐसे हैं जो सिर्फ ब्रह्मा बाबा को देख देख कर ही खुश होते रहते हैं, उसी को याद करते रहते हैं, उसी को देख देख के खुश होते हैं। तो शिव बाबा पूछेगा, अरे भाई जो उसने पढ़ाया तुम करते हो, जो उस टीचर ने, मैथ टीचर, उसके थ्रू तुमको पढ़ा रहा हूँ, जो उसने पढ़ाया उसको कितने % फॉलो कर रहे हो, कितना तुम घर में होमवर्क करते हो आके। पेरेंट्स भी यही कहना भाई होमवर्क कर ले, होमवर्क कर ले। तो वो भी हमको बार बार याद कराता, होमवर्क किया। याद करने का सबसे इजी ढंग क्या है? जैसे हम अपने फ़ोन पे रिमाइंडर लगाते हैं ना, तो हमारे भी यज्ञ में क्या है, हम घंटे बाद का ट्रैफिक कंट्रोल, कोई आधे घंटे का, कोई घंटे बाद का लगाते हैं ना। तो वो हमारा रिमाइंडर ही है, ये हमारे रिमाइंडर हैं। कहीं भी उलझे हुए, सारा दिन बुद्धि भटकती है, सब बहुत बिजी हैं। चलो हमारी एज तो अभी आ गई, तो जब आपकी एज के थे तो कितने हम बिजी थे, कितना कुछ था, टाइम ही नहीं होता था कुछ भी करने का। लेकिन बाबा कहता है पानी का गिलास तो पीते हो, उतना टाइम तो निकालते, बिजी से बिजी भी, तो ही दृष्टि देके कर लो कि बाबा ने पानी दिया, तभी बाबा को याद कर लो। तो घंटे बाद का जो ट्रैफिक कंट्रोल होता है, पूरा सॉन्ग चले तो 3 मिनट चलेगा, नहीं तो कुछ सेकंड ही चलाओ। एक बार ट्रैफिक कंट्रोल्स में तो आ गए ना, आ तो गए ना। जैसे गाड़ी जा रही है, अगर कहीं चौराहे पर या कहीं रोड पे वो ट्रैफिक कंट्रोल ना लगा हो तो क्या हो,
एक्सीडेंट एक्सीडेंट एक्सीडेंट, बिल्कुल एक्सीडेंट। तो ऐसे ही एकदम तो नहीं बाबा याद आता, या जब हमारा ट्रैफिक कंट्रोल चलता है उसमें भी तो देखो, पहले येलो लाइट होती है ना, येलो लाइट में थोड़ा सा स्टेबल होते हैं, ओह अच्छा बाबा की बात। उसके बाद रेड लाइट हो गई, रेड लाइट में पूरा फिर रेड दुनिया में पहुंच गए। है 1 मिनट 1 सेकंड की बात, उसमें भी बॉडी बहुत हील हो जाती है। जैसे रेड लाइट ख़त्म हुई तो ग्रीन लाइट हुई, फिर क्या हुआ, भागम भाग भागम भाग भागम भाग, लेकिन फिर थोड़ी दूर जाके फिर गाड़ी रुकती है। तो ऐसे ही हमारे मन की स्टेज है, ट्रैफिक कंट्रोल भी यही है। मेरे को लगता है इसीलिए इसको ट्रैफिक कंट्रोल का नाम दिया गया है। थोड़ा सा रुको, ऑफिस में हैं, इतने बिजी हैं, डॉक्टर्स हैं, सारे हैं, ये छोटे छोटे टोटके हमको समझाए गए हैं, ये करेंगे तो इसके ऊपर हमको फ़ायदा होगा। जैसे हमारे एक सतीश गुप्ता डॉक्टर है ना, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, मधुबन में हैं सतीश गुप्ता जी, वो अपने अनुभव यही बताते हैं। मुरली से उनको बहुत प्यार है। वो कहते हर रोज़ मुरली के मैं मेन पॉइंट लिखता हूँ, तो फिर उसको मैं बोलता हूँ लव लेटर। ये मेरे बाप का मेरे लिए लव लेटर है। फिर वो एक्टिंग करके बताते हैं, कहते लव लेटर होता है ना, तो हम छुप के पढ़ते हैं उसको, घर से, घर वालों से भी छुप के पढ़ेंगे, सबसे छुप के पढ़ेंगे, कोई देख ना ले, कोई देख ना ले, फिर बड़ी एक्टिंग करते हैं। कहते एक पेशेंट जब जाता है, दरवाजे तक जाता है, तभी दूसरा एंटर होता है। तो मैं करता हूँ, पॉकेट में होता है, मैं आराम से निकाल के एक लाइन देख लेता हूँ, कोई देख तो नहीं रहा। जैसे ही दूसरा पेशेंट आया तो मैंने अपनी पॉकेट में डाल लिया, और उस लाइन पे फिर मेरी बुद्धि चलने लग जाती है। और जब बाबा को याद करके हम पेशेंट के साथ उसको जो सलाह देंगे, जो उसके साथ बात करेंगे, क्योंकि बुद्धि बाबा के साथ है ना, तो वो हमारे से गलत बात मुंह से कहलवाएगा ही नहीं। जो भी बात होगी हमारे लिए ठीक सिद्ध बात होगी। वो उनके सेशन मैंने मधुबन में भी बहुत बहुत अटेंड किए हुए हैं, उनकी वीडियोस भी बहुत देखी हुई है कि 1 सेकंड आप जब गुस्सा करते हो, 1 सेकंड गुस्से के बाद तुम्हारे ब्रेन के जो सेल हैं इतने डेड हो जाते हैं, वो रीजनरेट नहीं होते। बॉडी के बहुत से जो हमारे सेल हैं वो रीजनरेट होते हैं, लेकिन क्रोध में जो ब्रेन के तुम्हारे डेड, वो सेल डेड हो जाते हैं। और यही रीज़न बनता है हमारा पहले एंजाइटी, क्योंकि वो थोड़ा होता ना ऐसे एंजाइटी, गुस्से का पहला रूप। फिर वो धीरे 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 जब हम कभी किसी के आगे एक्सप्रेस नहीं गुस्सा कर सकते, अपने अंदर दबाते हैं, या नेचर ही चिड़चिड़ी नेचर हो गई, वो फिर हमारे हाई ब्लड प्रेशर का रीज़न बनता है। हाई ब्लड प्रेशर, फूड भी है, खाना भी है, बहुत सी और भी चीज़ें हैं बीच में, लेकिन ये भी एक मेन चीज़ है। हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, यहाँ तक कि कैंसर भी। ये जो गुस्सा क्रोध जो आता है हमारा, तो पहले इरिटेशन होगी, फिर अगर ज़्यादा हो तो फिर आजकल तो डिप्रेशन, बहुत कुछ आजकल तो चल पड़ा, लेकिन वो पूरी वीडियो दिखा के साइंटिफिक ढंग से सबको बताते हैं कि मेडिटेशन के क्या फ़ायदे हैं। और वो उनका सेशन भी चलता है, पहले बुकिंग करानी पड़ती है कि जो आर्टरीज बंद होती हैं उनको वो ओपन करते हैं, आर्टरीज बंद को ओपन करते हैं। और उनके ये रिज़ल्ट, पहले वो अपने डॉक्टर से टेस्ट करवा के पेशेंट जाता है, फिर उनके साथ 1 वीक का सेशन लगाता है, ओनली 1 वीक का सेशन लगता है। उसके बाद फिर कहते हैं उसी डॉक्टर के पास जाके आप दोबारा टेस्ट कराओ अपना। तो ये उनके पास अपने एक्सपीरियंस हैं। उनके बीच में मेडिटेशन पूरा दिन वो पेशेंट के साथ होते हैं, पूरा दिन। उसके बीच में उनकी एक्सरसाइज भी है, उनका फूड भी है, उनकी मेडिटेशन भी है, और उनकी क्लासेस भी हैं। इतना कुछ करने के बाद 1 वीक के बाद वो रिज़ल्ट देते हैं। मैं भी एक बारी किसी अपने रिश्तेदार को ही लेके गई थी, बहुत देर के बाद अपॉइंटमेंट मिला था उनका। तो ये जो हमारी मेडिटेशन है, बीकेस की, ब्रह्मा कुमारियों की मेडिटेशन, 90% इससे हमारी डिजीज़ें दूर होती हैं।
ईज, जब इजीनेस, डिस ईज, डिजीज सब इम्बैलेंस हो जाता है तो वो बीमारी का रूप ले लेता है। हमको पता भी नहीं चलता, पता भी नहीं चलता कैसे अंदर अंदर क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है। बहुत बड़ी डिटेल है इसकी। आधुनिक समय में तो बहुत बहुत कुछ वर्ष हो रहा है और आगे होने वाला है, जब तक इनको अवेयरनेस नहीं होती। अब तो भारतवासी बहुत 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 लकी हो कि कहीं भी बैठ के सेवा कर सकते हो, पूरा दिन सेंटर खुलता है, कभी भी वहाँ पे जा सकते हो। अब कितनी हम न्यूज़ सुनते हैं, जो हमारा गॉडली स्टूडियो वाला है, जगह जगह पर नशा मुक्ति के बड़े बड़े कैंप्स लग रहे हैं, नशा मुक्ति के। तो कितना ये विस्तार में समझा रही हैं बहन भाई, उन्होंने अपना जीवन ही इनके लिए दिया हुआ है। तो हम भी उसी पर चलें। हम तो यहाँ देखते हैं कि कैसे सेवा करें, कैसे करें, बहुत हार्ड है। एक बारी हम गए थे ORC में, हमारी फैमिली भी साथ ही थी, बेटा भी साथ था उसका, यही वो भी ज्ञान में है। उन्होंने ये ब्रिजमोहन भाई से पूछा था भी यहाँ भारत में ऐसे ढेर के ढेर आ जाते हैं क्लास में, हमारे तो ढूंढने में भी एक नहीं मिलता। तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया था कि विदेशों की धरती जो है वो बंजर है, स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से वो बंजर भूमि है। अगर बंजर भूमि में तुमने 10 गुलाब भी खिला दिए ना, 10 भी खिला दिए, तो समझो अहोभाग्य। भारत की भूमि ही ऐसी है जिसको वरदान है। ऋषि मुनियों की धरती है ना, पीर पैगंबरों की धरती है, ऋषि मुनियों की धरती है। तो यहाँ तो बीज बो जाओ तो उसने उगना ही है, उसने तो उग ही जाना। तो बहुत लकी हो जो भारत में बैठे हो, भारतवासी हो। इसलिए देखो हर साल मधुबन सबके जाने की इच्छा होती है, कैसे भाग के जाएं, मधुबन में पहुँचे, भाग के जाएं। हम तो चलो यूज टू हैं, हम तो हैं ही भारत के, ठीक है। जो इंग्लिश लोग हैं उनको क्या मिलता वहाँ जाके, कोई कंफर्टेबल, उनके लिए तो कंफर्ट जोन तो है नहीं। उनमें जाना, गाड़ियों में जाना, फिर आबू रोड पे उतरना। आप सब ने मधुबन गए हुए हो? सभी जा रहे हैं नेक्स्ट मंथ। रुचि बहन का सिर हिल रहा नेक्स्ट है। मंथ सभी जा रहे हैं। नेक्स्ट मंथ सभी जा रहे हैं, रुचि बहन हाँ। तो और देखो हाथ खड़े, हाथ 15 खड़े, दिन, 15 प्लीज़ दिन हाथ में खड़े करो जो भी जा रहे हैं। ओ सभी जा वेरी रहे गुड, हैं, लकी सभी जा रहे लकी लकी लकी। और जो नहीं भी जा रहे, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, हैं। पहले भी गए सभी हाँ, फरवरी में। प्रोग्राम जिन्होंने नहीं देखा वो जाओ। जो धारणाओं में पक्के हो जाते वो तो चलो उनकी अलग बात है, जा सकते हैं, लेकिन बहुत से प्रोग्राम हैं। अभी लास्ट वीक सोशल विंग का प्रोग्राम था, और दिल्ली की बहनें, ORC से रिलेटेड ही बहनें हैं, वो ज्ञान सरोवर पहुंची हुई थी। तो नहीं तो कहते हमको तो कहाँ मौका मिलेगा भारतवासियों को ज्ञान सरोवर में टिकने का। तो वो इतनी हैप्पी थी कि हम ज्ञान सरोवर में हैं। तो ऐसे कभी उनके सेमिनार होते हैं, कभी दूसरे कैंप्स होते हैं, कभी वो होगा जो सोशल विंग वालों का, कभी कल्चर वालों का, कभी कुछ भी। जैसे भी मौका मिले तो आप मधुबन को छोड़ो नहीं, एक बारी अनुभव जरूर लेके आओ। सभी जाएंगे, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, सब जा रहे हैं कि all 60 people are there. डॉक्टर साहब कह रहे सभी जाएंगे, सभी जाएंगे। तो अच्छा, बिजनेस भी अच्छा चल रहा है आपका, ये जो जो आपने ज्वाइन किया, बिजनेस भी अच्छा चल रहा है। अच्छा चलेगा ही, बाबा को याद करके, जो किसी के कल्याण के लिए, जो भी विश्व कल्याण के लिए हम कर रहे हैं, उसका तो लाभ मिलना ही है। सच्चाई और सफाई का बिजनेस जो भी है। एक बारी शिवानी सिस्टर की मैंने बात सुनी थी कि एक सब्जी वाला था, तो उसके, आपने भी ये बात उनकी सुनी होगी, जब मैंने सुनी है तो, बिजनेस में ये बात आम मशहूर है कि हेरा फेरी, झूठ के बिना बिजनेस चल नहीं सकता। तो बिजनेस विंग की ही उसके साथ प्रोग्राम था मधुबन का। तो उन्होंने एक बात बताई कि देखो 2 फ्रूट वालों की दुकान है, एक फ्रूट वाला इतना सच्चा, बिल्कुल स्पष्ट बात बोलता है। कोई फ्रूट उसके पास रोज़ लेने आता था, तो एक दिन वो लेने आया तो उसने उसको मना किया कि आप ये फल नहीं लो, क्योंकि ये अच्छा नहीं है, आधा ये ख़राब हो चुका है। तो वो बड़ा हैरान हुआ, कहते इसमें से छांट के मेरे को दे दो। तो कहता नहीं नहीं, आपका लेने वाला नहीं, आप कल आना, कल ताज़ा फल मिलेगा आपके लिए। तो वो इस बात से इम्प्रेस हुआ कि इसने मेरे को सच्ची बात बताई, इसने मेरे को सच्ची बात बताई कि ये ठीक नहीं आपका लेने के लिए। तो इसने, इसका तो नुकसान हुआ ना,
बिजनेस की बात बता रही हूँ। अगर कोई बेचने वाला होता, बातों में लगा के उनको कुछ भी करके अपना सामान बेच सकता था, ठीक है ना। लेकिन उसने एक ग्राहक के साथ ऐसा किया, उसने 10 लोगों को बोला, फ्री में उसकी ऐड हुई, 10 लोगों को बोला देखो भाई, वो फ्रूट वाला था ना, उसने तो अनुभव अपना बताया, वो फल वाला था ना, उसके पास मैं लेने गया, उसने मेरे को ऐसा बोल दिया, इतना ईमानदार तो आज तक कोई देखा नहीं। उसने तो अनजाने में बात कही, तो लेकिन उसकी ऐड कितनी हुई, तो उसकी दुकान इतनी चली, दूसरे वाले को पीछे छोड़ गया। ईमानदारी से भी सब काम होते हैं। तो ईमानदारी की कमाई आएगी। टॉपिक तो लंबा हो जाएगा। गुड, क्वेश्चन आंसर हो गए। नहीं, अच्छा हाँ जी। क्वेश्चन, ईमानदारी की जो कमाई आएगी तो फिर पता ना, जैसा अन्न वैसा मन होगा ना, वो सबको पता है, उसको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। धन से ही शुरू होता है सारा अन्न की बात। जैसी कमाई आएगी वैसे बच्चे बनेंगे, राइट। ओम शांति। हाँ जी, रुचि जी, क्वेश्चन आंसर हाँ, कोई भी क्वेश्चन है कीजिए। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू दी। बहुत सिंपल शब्दों में इतना खूबसूरती से बयान किया कि दिल में उतर गया। जैसे बाबा की बातें उतरती हैं ना, तो बाबा की बात कर रही थी, वो चिट दिल में चैट ही उतर गई। कोई क्लास नहीं थी, जी, ये तो चिट चैट थी जी, अपनी फैमिली के जी। साथ। अब तो इनसे बहुत क्लास सरल कराया था। करेंगे, हम हमारे पास ही हैं जी। जी। जब कहो इनको बुलाएंगे। मैं तो डॉक्टर जी, साहब बिल्कुल। को बोलती हूँ कि यहाँ इतना बड़ा बाबा का घर बना दो आप। एक युगल यहाँ पे बैठा, इतने पक्के पक्के ब्राह्मण, कितने पुराने। हैदराबाद की बात बताई इन्होंने। आपके तो कदमों में कदम है बाबा का, छोटी सी जगह दे दो, 3 पैर पृथ्वी के, देखो फिर। हाँ जी, रुचि सर जी। सर उन्हीं कामों में लगे हुए हैं। हाँ, और लगे, सभी लगे हुए हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। जी जी, कोई भी ये क्वेश्चन कीजिए। भाग्यश्री हैं, रोज भाग्य बनाते हैं सब ये सबका भाग्य, ओ भाग्यश्री, वाह। भाग्यश्री भाग- अनम्यूट भाग्य कीजिए। बनाने वाली देवी बाबा ने चुन ली। हाँ। ये सारे बहुत सीरियस हैं, सारे बहुत देखो भाग्य देखो बहुत डॉक्टर प्यारे साहब बच्चे हैं। कितनी आपकी प्रेज कर रहे नहीं हैं। सारे आवाज नहीं आ रही है कि भाग्यश्री जी? नहीं आ रही आवाज आपकी। नहीं है। थोड़ी सी और ऊंची करो, हाँ। नजदीक कर लो माइक। अभी आ रही है? हाँ अभी आ रही हाँ, है। अभी आ रही पूरी। जी जी जी। ओम शांति। आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ऐसे वायुमंडल बन गया है, ऐसे लग रहे थे हम मैं मधुबन में ही बैठी हूँ। थैंक यू। एक परिवार है ना, एक परिवार है। हाँ, पहले भी मिले थे, अब फिर मिले, फिर मिलेंगे। बहुत अच्छे से वाइब्रेशंस आ रहे थे, मेरे तो ऐसे रोंगटे खड़े हो गए थे। आप बोल रहे थे ना शक्तियों के बारे में, बहुत अच्छा फील हो रहा था। हमें भी थैंक, बस आपकी तरह ही बनना है, बहुत अच्छे सेवादारी बनना है। बने पड़े हो। बाबा कहते हुआ ही पड़ा है, हुआ ही पड़ा है, बने ही पड़े हो। बस एक उसके ऊपर फेथ हो जाए। ये वंदना जी भी सेवा करके आए रुचि के साथ। हाँ जी वंदना, वंदना जी, वंदना। वंदना जी आप बताओ। अनम्यूट कीजिए वंदना जी। ओम शांति। ओम शांति। थोड़ा लेट ज्वाइन करी, बट ये मेरा सौभाग्य है कि दीदी को सुनने का मौका मिला। मतलब बहुत सी मुरलियों की रिवीजन भी हुई, छोटे छोटे पॉइंट्स जो हमारी डेली लाइफ में भी और पुरुषार्थ करने में बहुत हेल्पफुल हैं। और जैसे मधुबन का बताया, मैं और रुचि ने पांडव भवन में 15 दिन की सेवा करी और पांडव इतना भवन में? बढ़िया। ओ जी जी, अच्छा, बाबा की इतना कर्म बढ़िया। भूमि में रहे आप। 15 दिन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अननोइंगली दीदी ने हमें ऑफर करा और वहां जाके एहसास हुआ कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि बाबा ने हमें चुना। मतलब कई बार बाबा ना, मतलब कहते हैं ना, छप्पड़ फाड़ के देता है। तो इस चीज का एहसास सतयुग का विजन वहां जाके क्लियर हुआ। जैसे आप संगठन की बात कर रहे थे, संगठन में रहने का मौका मिला, बहुत बहुत कुछ सीख के आए और आपसे भी बहुत बहुत मतलब अच्छी प्रेरणा मिली। थैंक यू बाबा, थैंक यू चलते दीदी। रहिए, दौड़ते रहिए, चलना नहीं, अब तो उड़ना है। बाबा कराते हैं सब। बिल्कुल बाबा सब कुछ करा रहे हैं, बाबा सब कुछ करा रहे हैं। बिल्कुल। थैंक यू नेक्स्ट दीदी, थैंक यू। क्या नाम के इन भाई जी का? अनुराग। अनुराग। अनुराग, ओ वाह, नाम ही कितना अच्छा है। अनुराग भाई जी, आप कुछ यही सारा कोई क्वेश्चन, ये कोई? लीडर हैं सारे जी। अच्छा, ओम ये शांति। क्वेश्चन तो कोई नहीं है, डेली मुरली में आंसर्स मिल जाते हैं, मुरली में सुनते हैं रोज, कोई बना लिया पूरा रोज सुनी है। संगठन बहुत पक्का संगठन कर लिया, बड़ी सब बहुत बड़ा संगठन सारे बन गया। सब सभी आप रोज मुरली सुनते रोज हो? रोज। डेली सुनते हैं।
क्योंकि जब शरीर की खुराक रोज चाहिए, 3 बार चाहिए, कहीं तो 4 बार ही चाहिए, तो बाबा कहता है ज्ञान स्नान भी कम से कम 2 बार तो करो। हाँ, वो 3 बार ही, वो देखो रुचि बहन 3 बार ही बोल रही है। So nice. एक्चुअली अव्यक्त मुरली भी सुनते हैं दिन में, 2 बार मुरली सुबह शाम चलती है और अव्यक्त मुरली 12 बजे चलती है, सारी अटेंड करते हैं रोज। ओह, Very अच्छा। nice. डॉक्टर साहब की टेबल पर भी मैं अव्यक्त वाणी की किताबें देख रही थी ये अभी। पढ़ते हैं अच्छा मैडम, अच्छा। ये बहुत पढ़ते हैं, सब बुक्स हैं इनके पास। लास्ट सो फास्ट। हम तो चल चल के आए, आपके लिए तो बाबा ने लिफ्ट लगा दी, बटन दबाओ। और किसी ने फीडबैक देना है या कोई क्वेश्चन है तो यू आर वेलकम। मनोज जैन गीता जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई मधुबन का कुछ पूछना है ये। ये भी देखो लक्ष्मी नारायण कपल बैठा है। ओम शांति दीदी, काफी अच्छा लगा आपसे सुनकर, बहुत बढ़िया ज्ञान मिला। जैसे कि आपको आपने देखो भी बताया। अच्छा लगा युगल। हाँ जी दीदी, जैसे आपने बताया था कि जिस तरह से दूध में मक्खन होता है उसको गलो करके हम लोग निकाल सकते हैं, तो इसी तरह से मुरली को अगर हम मंथन करेंगे तो धारण होगी और हम फिर उस तरह बन पाएंगे। तो मुरली सुनना, मुरली मंथन करना बहुत जरूरी है। मुरली मंथन बहुत जरूरी है। आप तो भाग्यशाली 2 जने हो ना, एक दूसरे से बात भी यही करेंगे तो मुरली मंथन हो गया। हाँ दीदी, ऐसा ही करते हैं हम, करते भी ऐसा ही। शशि एंड सीमा। ओम शांति। आज बहुत अच्छा लगा दीदी आपको देख के कि, और हम लोग को तो रोज ज्ञान गंगा में स्नान करवाते हैं और आज तो एक स्पेशल स्नान हुआ है, तो बहुत ही अच्छा लगा आपको सुन के। बहुत अच्छा आप बताई हैं और कितना मतलब सरलता से बताई ना, वो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सरल डुबकी तरीके लगाओ, से। डुबकी लगाओ, जैसे वो एक कबीर का दोहा था, जिन ढूंढा तिन पाया गहरे पानी पैंठ, मैं बपरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। अगर कोई डर के बस को 7 दिन का कोर्स कर लिया, डर के बैठे रहे, अरे भी वाइट डालने पड़ेंगे, थोड़ी देर ठहरो, ये बहनें बोलेंगी अनियन छोड़ दो, गार्लिक छोड़ दो, बाहर खाना छोड़ दो, ये छोड़ो वो छोड़ो, छोड़ो छोड़ो की लिस्ट इतनी लंबी कर देते हैं, जबकि प्राप्तियों की लिस्ट बना के तो देखो एक बारी, प्राप्ति कितनी है। तो वो डर डर के पीछे ही बैठे रहते हैं, और जो बीच में डूब गया, अंदर तक चला गया, वो मोती उठा के ले गया। वो अंदर गहरे पानी पैंट, समुद्र के बीच में डुबकी लगा के जाना पड़ता है तो जवाहरात मिलते हैं। नहीं तो ऊपर ऊपर से कई लोग सिपियां ही लेके खुश हो जाते हैं। आज अच्छा अनुभव हुआ, योग बहुत लग गया, आज मेरे को बड़ी दीदी ने दृष्टि बड़ी अच्छी तरह दे दी, मेरे को टोली बहुत अच्छी मिल गई, तो वो सिपियां इकट्ठे करके कहते हम तो ठीक है, हम हैप्पी हैं जी। तो ये अनुभव है, ठीक है ना शशि जी। ओम शांति दीदी, आपका सुन के आज जो आपने बताया, पूरा ऐसा लग रहा था कि ये पूरा जो बाबा के साथ का जो संग का अनुभव है वही सामने आया। तो कहीं न कहीं बहुत गहराई से बातें आ रही थी और मन में भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं भी पहले ब्यास में गया था, लेकिन वहाँ से फिर इसमें आने के बाद मुझे बहुत डिफरेंस महसूस हुआ। मैं 10 साल ब्यास में सेवा की, 10 साल ब्यास में सेवा की, 10 साल। जी, जी। पहले मैं भी ब्यास। गीता जी आप भी, गीता जी रह गए, गीता जी आप भी बताओ। गीता जी को गीता, शिव की गीता। दीदी ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति सर। आज दीदी आपके वर्ड्स जो सुनने को मिले, हम बहुत भाग्यशाली आत्मा है जो आपको हमें सुनने का मौका मिला। और संगठन में जो आपने पावर बताई, कितनी बड़ी पावर होती है संगठन में। और मुरली का जो है कि हमें मुरली को मंथन करना चाहिए, एक लेटर लिखना चाहिए। जैसे मैम दीदी आपने बताया कि सर थे वो लेटर लिखते थे मेन पॉइंट मुरली के, तो उसको सुनते थे, पढ़ते थे, है ना, जैसे लव लेटर पढ़ते हैं। तो ये चीज बहुत अच्छी लगी। कल से छुप छुप के पढ़ते थे, कहते कोई देख न ले। जी दीदी, तो बहुत अच्छा लगा। एक वर्ड दीदी आपका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा लगा आज आपसे सुन के। और हम लोग भी मधुबन जा रहे हैं, मधुबन जाने का मौका मिला है हमें। मधुबन जरूर जाते, कुछ भी हो मधुबन जरूर। जी दीदी, थैंक यू दीदी। पांडे जी, पंडित जी
पांडे जी पांडे जी पंडित हैं, बहुत हाँ, बहुत पंडित बहुत ज्ञान ज्ञान। हम भी जन्म से, मैं भी ब्राह्मण हूँ, हम भी पंडित ही हैं। ओम शांति। नहीं, मैं तो भटकते भटकते डॉक्टर साहब के इसमें आया, तो आप समझ लीजिए कि अभी मुझे लगभग साल भर हुआ, 1 साल 1 महीना हो रहा है। ओह अच्छा, 15 जी छोटे हैं ना इधर तो बाबा इनको ऐसे गोदी में उठा के घूम रहा है, छोटे बच्चों को नीचे नहीं उतारता बाबा जी। जी। तो यहाँ आने के बाद में बहुत सारे से भ्रम मेरे दूर हुए, ज्ञान किसको कहते हैं सही समझ आई, और अब तो मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना आनंद आने लगा है धीरे धीरे। और आज आपने एक बहुत अच्छी बात बताई, हम लोग तो रोज ज्ञान में ही हैं, डॉक्टर साहब का जो सुन करके इतना माने हर चीज स्पष्ट होने लगा, नहीं तो बड़ा धुंधला रहा करता था, समझ के में आता नहीं था सही तरीके से। तो लेकिन आज आपने कहा कि जैसे दूध में मक्खन निहित है, लेकिन उसको प्रोसेस करना पड़ता है, उसी तरह से ज्ञान का जो चिंतन मनन करने से हम ज्ञान की जब गहराई में जाएंगे, वो चीज मेरे दिल को बहुत छू गई। मैं थोड़ा सा चिंतन मनन की तरफ ज्यादा ध्यान देता हूँ, लेकिन उतना जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। नहीं नहीं, बहुत हो रहा है, ऐसे नहीं संकल्प दो, बहुत हो रहा है। आप नए बच्चे हो तो नए बच्चों में तो कितना उमंग उत्साह होता है, हम जैसे तो ढीले हो जाते हैं। नौ बच्चों को बहुत क्योंकि बाबा उंगली पकड़ के रखता है, जब चलना सीख गए फिर अब हमको तो बाबा नहीं कहते अब समुद्र में डाल दिया, अपने आप तैरते रहो। आप अभी बहुत भाग्यशाली हो, खूब पुरुषार्थ करो, बहुत जल्दी आगे जाओगे, बहुत। हाँ हो रहा है। भाग्यशाली तो ये बात तो आपने सही। हाँ वो देखो डॉक्टर साहब कहते हैं हम आपसे सीखते हैं हर रोज। डॉक्टर साहब की महानता है, वरना नहीं पता नहीं कुछ किसी जन्म का रिश्ता तो है, वरना बता रहा हूँ इतना भटकाव था कि मैं बता नहीं सकता आपको। अच्छा अब भटकना दूर हो गई। उनकी डॉटर भी रो जाते हैं। ज्ञान मीरा है, बैठी है ज्ञान मीरा, वीना जी हैं और रेवती जी भी हैं, अच्छा अशोक दुबे जी भी हैं। ओम शांति। ओम शांति ओम शांति। आज आपसे बहुत अच्छा लगा, और बस कि जैसे आप बता रहे थे कि मुरली के पॉइंट लेटर लिखना है, तो के पॉइंट तो सिमरन चल रहे हो, और आप ये जो कह रहे हो ना जो होने वाला है वो तो होता ही रहेगा, तो आवाज कट रही है, इनकी आवाज कट रही है। साउंड क्लियर नहीं आ रहा आपका वीना जी। चलो नेक्स्ट। हाँ ठीक है, हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति ओम शांति। आज दीदी से बात करके मिल करके बहुत अच्छा लग रहा है, और उन्होंने जो बात एक कही, पहला ही क्लास आदमी, पहला ही लेसन आदमी भूल जाता है, मैं आत्मा हूँ और शरीर से अलग कोई चीज हूँ, और शरीर मेरे आदेशों का पालन करता है। ये जो है सो इसकी प्रैक्टिस, आपने प्रैक्टिस भी वर्ड का इस्तेमाल किया है, जो प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है और हम प्रैक्टिस ही नहीं कर पाते हैं, तो इसको याद रखना पड़ता है हर बार। तो अभी अभी मेरे मन में आ रहा है कि हम क्यों नहीं दिन भर यही बात की प्रैक्टिस करते रहे। सोचिए कि हम ग्लास भी उठा रहे हैं तो मैं आदेश दे रहा हूँ शरीर को, मेरे हाथ को, और वो उठा रहा है। तो ये प्रैक्टिस मैं करना सोच रहा हूँ कि मैं शुरू कर दूं आज से ही। सभी को करनी पड़ेगी। देखो ब्रह्मा बाबा के लिए इतना इजी नहीं था, बुक्स में पढ़ते हैं उन्होंने पूरी दीवारें भर दी, मैं आत्मा हूँ, यशोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है, पूरी उन्होंने दीवारें भर दी और इतनी स्थिति बनाई, उनका परिवार वो आत्मा है वो आत्मा है। जब उनको इतना मुश्किल लगा तो हमको तो उससे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल बात दो ही है, मैं कौन मेरा कौन, बस यही दो बातें, इसी का अभ्यास। ओम शांति। मुरली शुरू हुई है अंकिल, मुरली स्टार्ट हो गई है, फिर अभी करें एंड इनकी बाद में क्लास लिया करेंगे। ओम शांति। नहीं हाँ मिला करेंगे जल्दी जल्दी। थैंक यू डॉक्टर साहब, ठीक है, अपने इतने अच्छे प्यारे परिवार से मिलाया। ओम चलें मूर्ति के लिए। हाँ जी। रुचि जी आप थोड़ा कुछ बोलना चाहते तो बता। जी सर, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू सबकी तरफ से बहुत बड़ा वाला थैंक यू। और बार बार क्लास लीजिए क्योंकि आपके जो शब्द हैं बहुत सरल हैं और यहाँ पे सारे एग्री करेंगे कि सबके दिल में उतरे हैं।
यहाँ पे कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं लगा, बहुत सरल शब्दों में आपने समझाया। थैंक यू वेरी मच। ओके नमस्कार। ओम शांति। ओम शांति।